1947 में बरसगीर की तकसीम एक बहुत बड़ी तब्दीली का अलमह था, जिसने न सिर्फ दो कौमों को जन्म दिया बल्कि दो मुख्तलिफ मुस्लह अफवाज को भी जन्म दिया। ये तकसीम जो बरतानवी राज के खात्मे का नतीजा थी, ने जनूबी एशिया के जगराफियाई और सियासी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान जो बरतानवी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक वतन के तौर पर भरा, इसे एक ऐसा फौजी ढांचूर से में मिला जो के नवाबादियाती माजी से गहरा ताल्लुक रखता था। इस नवाबादियाती वर्से ने पाकिस्तानी फौज की आबदाई तश्कील में अहम किरदार अदा किया, जिसमें बरतानवी फौजी रवायत व ढांचे को अपनाना शामिल था। नई तश्कील शुदा पाकिस्तानी फौज ने अपनी आबदाई अफरादी कुता व तंजीमी ढांचा रेजिमेंटों से हासिल किया, जो बरतानवी हिंदुस्तानी फौज के तहत खदमात अंजाम दे चुकी थे। उन रेजिमेंटों ने न सिर्फ फौजी तरबीत फराहम की बल्कि एक मंजमा और मंजबत फौजी कुत की बुनियाद फेर की। यह विरासत जहाँ एक बुनियाद फराहम करती थी, वही चैलेंजेस भी पेश करती थी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी फौजी शनाख्त कायम करना चाहता था। पाकिस्तानी फौज को अपनी शनाख्त और नजरियाती असरात से आज़ाद करना था, जो एक मुश्किल और वक्त तलब अमल था। दूसरी जानब हिंदुस्तान को बरतानवी हिंदुस्तानी फौज का बुनियादी ढांचा और वसाइल विरासत में मिले। अस्से का ईमानदारों और तरबीत याफ्ता एहलकारों के लिहाज से एक अहम बरतरी हासिल हुई। हिंदुस्तानी फौज ने बरतानवी फौजी रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी निशनाख्त कायम करने की कोशिश की। इससे कायमदारों और तरबीत याफ्ता एहलकारों के लिहाज से एक अहम बरतरी हासिल हुई। हिंदुस्तानी फौज ने बरतानवी फौजी रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी नई शनाख्त कायम करने की कोशिश की। इसने अपने फौजी ढांचे को मजबूत की और जदीद जंगी नजरियात को अपनाना शुरू किया। हिंदुस्तानी फौज को अपनी तश्कील के वक़्त से दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत की हिफाजत का मसूल पा गया था। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसने इसके ढांचे और जंगी नजरियात को तश्कील दिया। इसने जमहूरी अक़दार की हिफाजत और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी हिकमत अमलियों को तैयार किया। दोनों अफवाज के इब्तदाई साल अपनी आज़ादी के मुताबिक तेजी से ढालने, मुतनव्वि नेटों को मजबूत करने और एक गैर मुस्तहकम खते के चैलेंजों के लिए तैयार करने की ज़रूरत की अक्कासी करते हैं। इन सालों में दोनों ममालिक ने अपनी फौजी सलाहियतों को बढ़ाने और अपने दिफाई ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की। तकसीम के जख्म, खास तौर पर उसके साथ होने वाली तशद्दुद व नक्ल मकानी ने दोनों नोखिज़ अफवाज के दरमियान ताल्लुकात पर एक तवील साए डाल दिया। अनवाकात ने दोनों ममालिक के दरमियान मातमाए दावर दुश्मनी को बढ़ावा दिया, जो आने वाले सालों में मुख्तलिफ फौजी तनाज़ात की शक्ल में जाहिर हुआ। 1947 से 48 तक की पहली कश्मीर जंग, जो तकसीम के अमल की पेचीदगियों में जड़ी हुई थी, ने अदमा अतमाद और दुश्मनी के एक ऐसे नमूने को मुस्तहकम किया जो अज तक जारी है। यह जंग दो ममालिक के दरमियान एक तवील और पेचीदा तनाज़े की बुनियाद बन गई। असाबतदाई तनाज़ों ने जहां नवाबादियाती राज के बाद को मक्की तमीर के चैलेंजों को उजागर किया, वहीं अहम किरदार को भी वाज़ह किया जो दोनों फौजें जनूबी एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील में अदा करेंगी। दोनों ममालिक के अफवाज ने न सिर्फ अपने ममालिक की हिफाजत की, बल्कि खिते की सतावर सलामती में भी अहम किरदार अदा किया। अपने आगाज से ही पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फौजें तारीख और जियो पॉलिटिक्स का वज़न अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। दोनों ममालिक के अफवाज ने अपने अपने तारीखी पस मंज़र और जगराफियाई सियासी हालात के मुताबिक अपने किरदार और जिम्मेदारियां वज़ा की हैं। पाकिस्तान के लिए मशरक़ में अपने पड़ोसी की तरफ से समझे जाने वाले ख़तरे इसके स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र में एक अहम अंसर रहा है। ये ख़तर है न सिर्फ बिबल के इक़्तिसादी व सियासत पर भी महसूस किया जाता है। इसके नतीजे में एक ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी सामने आई है जो हिंदुस्तान पर बहुत ज़्यादा मरकूज़ है,
जिसके कौमी वसाइल का एक अहम हिस्सा जारहियत को रोकने के काबिल एक मजबूत फौज को बरकरार रखने के लिए वक्फ है। पाकिस्तानी फौज ने अपनी सलाहियतों को मुसलसल बेहतर बनाया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का मुअस्सर तरीके से मुकाबला किया जा सके। लिहाजा पाकिस्तानी फौज अपने बुनियादी किरदार को बैरूनी खतरात के खिलाफ कौमी खुद मुख्तारिया और इलाकाई सालमियत के ज़ामिन के तौर पर देखती है। इसके अलावा फौज ने अंदरूनी सलामती के मसाइल पर भी तवज्जो दी, जैसे कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हिंदुस्तानी फौज जबकि सरहदी दफा का काम अभी सौंपा गया है, एक ज़्यादा पेचीदा जियोपॉलिटिकल माहौल में काम करती है। आलमी मंगों के साथ एक बढ़ती हुई ताकत के तौर पर हिंदुस्तान को चीन के साथ इलाकाई तनाज़ात से लेकर अंदरूनी सलामती के खतरात तक कई महाजों पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हिंदुस्तान की फौज को मुख्तलिफ जगराफियाई और मौसमी हालात में काम करने की तरबीत दी गई है। इसके लिए एक कसीर जहती नक्ता नज़र की ज़रूरत है, जिसमें हिंदुस्तानी फौज मुतनाज़ा इलाकों में इंसदाद शोरश की कार्रवाइयों से लेकर अपने सरहदों के अंदर आफत से निजात की कोशिशों तक हर चीज़ में मसरूफ़ है। हिंदुस्तानी फौज ने अपनी सलाहियतों को मुख्तलिफ महाजों पर मजबूत किया है, जिसमें कुदरती आफात के दौरान आमदाद कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। एसोसिएटेड मैंडेट की वजह से हिंदुस्तानी मसलह अफवाज के अंदर सलाहियतों क्या एक ज़्यादा हमतनवारीन तैयार हुई है। इसमें जदीद टेक्नोलॉजी और आलात का इस्तेमाल भी शामिल है ताकि फ़ौज की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुतज़ाद हकीकतों के नतीजे में फ़ौजी नज़रिया और फ़ौजी ताकत के हवाले से मुख्तलिफ नक्ता नज़र सामने आए हैं। दोनों ममालिक ने अपनी अपनी ज़रूरियात और चैलेंजेस के मुताबिक अपनी फ़ौजी हिकमत अमलियों को वज़ा किया है। पाकिस्तान जिसका तो जहाँ एक बुनियादी दुश्मन पर मरकूज़ है, ने रवायती तौर पर रवायती फ़ौजी ताकत पर जोर दिया है, ख़ास तौर पर अपनी फ़ौज में। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी ज़मीनी फ़ौज को मजबूत बनाने के लिए जदीद टीकों और हथियारों का इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने एक ज़्यादा हमतवाज़न नक्ता नज़र अपनाया है, जिसने अपनी वसीअतर सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए तीनों अफवाज फौज, बहरी और फ़ज़ाइया में सलाहियतें पैदा की हैं। हिंदुस्तान ने अपनी बहरिया और फ़ज़ाइया को भेजदे टेक्नोलॉजिया और आलात से लिस किया है ताकि समंदरिया और फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत की जा सके। इस स्ट्रेटजिक नक्ता नज़र में यह फ़र्क दोनों अफवाज के हिजम सा खतावर तैनाती में झलकता है। पाकिस्तानी फौज ने अपनी वजह ज़मीनी जंग पर गुज़र की है, जबकि हिंदुस्तान ने अपनी फौजी हिकमत अमली में तवाज़ुन पैदा किया है ताकि मुख्तलिफ महाजों पर मौसर तरीके से काम किया जा सके। पाकिस्तानी सिपाही अपने माहौल की पैदावार है, जो उसकी कौम के मुनफरद चैलेंजों और कामयाबियों से इबारत है। ये सिपाही न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत हैं, बल्कि जहनी तौर पर भी चाकू चुबंद हैं। जवान हैं हर किस्म के हालात में ढलने के काबिल बनाता है। वसाइल की कमी वाले माहौल में काम करते हुए पाकिस्तानी फौज ने खुद अनहिसारी और हुनरमंदी की सकाफत को फरोग दिया है। ये फौजी न सिर्फ अपने महदूद वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नए और मुअस्सर तरीके भी ईजाद करते हैं ताकि अपने मिशन को कामयाब बना सकें। यह मकामी दफाई सलाहियतों को फ़रोग देने पर इसके फोकस और अपनी मखसूस ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद टेक्नोलॉजीज़ को ढालने की सलाहियत में वाज़ेह है। पाकिस्तानी फौजी इंजीनियर्स जदीद दफाई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और इसे मकामी ज़रूरियात के मुताबिक ढालते हैं। जवान की तख्लीकी सलाहियत और तकनीक ये महारत का सबूत है। पाकिस्तानी सिपाही को वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, हालात के मुताबिक ढालते हुए और महदूद वसाइल के असरात को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तरबीत दी जाती है। ये तरबीतान है न सिर्फ मैदान जंग में, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब बनाती है। वसाइल की फरावानी से बालातर पाकिस्तानी फ़ौज को अपनी पेशहूर अनहमहारता व नज़्म व ज़ब्त पर फ़ख्र है।
یہ فوجی نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہیں بلکہ یہ ذہنی تربیت بھی اعلیٰ معیار کی ہے۔ جوانیں ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ سخت تربیتی ضابطے جو اکثر سخت ماحول میں انجام پاتے ہیں، جسمانی اور ذہنی سختی پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ تربیت نہ صرف ان کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے بلکہ ان کی ذہنی طاقت کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ جوانیں ہر قسم کے حالات میں ڈھلنے کے قابل بناتی ہے۔ حکمت عملی کی مہارت، نشانہ بازی اور چیلنجنگ خطوں میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینے پر زور دیا جائے۔ یہ تربیتان ہیں نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بناتی ہے۔ انفرادی اور یونٹ سطح پر جنگی مہارتوں پر یہ اپنے آغاز سے ہے پاکستانی فوج کی پہچان رہی ہے۔ یہ مہارتیں نہ صرف ان کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں بلکہ ان کے تیمور کاور یونٹ کو ہیشن کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ فوجی فرض کے تحت پاکستانی سپاہی کا عزم کثر حبال وطنی اور مذہبی عقیدے کے مضبوط احساس میں جڑا ہوتا ہے۔ یہ عزمانہ نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بلکہ اپنے مذہبی عقائد کی پاسداری کے لیے بھی متحرک رکھتا ہے۔ پاکستان کا دفاع جو مسلمانوں کے لیے ایک وطن کے طور پر سمجھا جاتا ہے، ایک مقدس فرض کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ فرزان ہے نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بلکہ اپنے مذہبی عقائد کی پاسداری کے لیے بھی متحرک رکھتا ہے۔ نظریاتی طور پر مضبوط یونٹوں کے اندر ایک مضبوط حوصلے کے ساتھ مل کر یکجہتی اور مشترکہ مقصد کا احساس پیدا ہوتا ہے جو پاکستانی فوج کل چک میں معاون ہے۔ یہی یکجہتی اور مشترکہ مقصدان ہیں نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب بناتا ہے۔ پیشوران مہارت، وسائل کا استعمال اور فرض کے تئیں غیر متزلزل عزم کے اسامبزاج نے پاکستانی سپاہی کے لیے ملکاور بیر و نملک عزت حاصل کی ہے۔ یہ عزت نہ صرف ان کی پیشوران مہارت کا ثبوت ہے بلکہ ان کی قوم کے لیے ان کی خدمات کا بھی اعتراف ہے۔